स्वागत है आपका एलसीबी की इस जादुई दुनिया में, जहां हर कहानी में बसी है रहस्य और रोमांच की चमक। ये वो दुनिया है जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले अवंतिकापुरी नामक नगर में एक छोटा सा घर था, जिसमें सहस्त्रमल नामक व्यक्ति अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। सहस्त्रमल वास्तव में एक चोर था और उसने न जाने कितनी बार चोरी की थी, पर वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी मां ने उसे कभी चोरी करने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा उसे इसके लिए बढ़ावा दिया। सहस्त्रमल की भेष बदलने और ऊंची छलांग लगाने की कला इतनी निपुण थी कि उसकी चोरी कभी उजागर नहीं हुई। इसी कारण वह हमेशा कानून की पकड़ से बाहर रहा। एक दिन सहस्त्रमल ने अपना रूप बदलकर एक लालची नाई की दुकान पर कदम रखा। जब नाई ने देखा कि एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति उसकी दुकान में आया है, तो उसने सोचा कि आज उसकी किस्मत चमकने वाली है। नाई ने बड़े सम्मान से कहा, आइए हुजूर, आपका स्वागत है। दुकान में नाई का 7 साल का बेटा भी मौजूद था। नाई ने सहस्त्रमल से पूछा, आपको क्या सेवा चाहिए? सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, मुझे हजामत बनवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। नाई मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था कि यह अमीर व्यक्ति उसे अच्छे पैसे देगा। जब नाई का काम खत्म हो गया, तो सहस्त्रमल ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको खास इनाम मिलना चाहिए। फिर सहस्त्रमल ने कहा, अफसोस, मैं अपनी अशर्फियों की थैली घर पर भूल आया हूं। कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें, मैं उसे थैली देकर लौटा दूंगा। नाई ने सहस्त्रमल पर भरोसा किया और अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। सहस्त्रमल उस लड़के को लेकर शहर के दूसरी ओर स्थित एक कपड़े की दुकान में पहुंचा। सहस्त्रमल फिर कपड़े के दुकानदार के पास गया और कहा, सेठ जी, मुझे कुछ बढ़िया किस्म के कपड़े चाहिए। दुकानदार ने उत्साह से कहा, आइए हुजूर, मैं आपको सर्वोत्तम कपड़े दिखाता हूं। सहस्त्रमल ने महंगे कपड़े चुने और कहा, मैं ये सारे कपड़े खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कृपया इन कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं इन्हें ले जाता हूं। उसने नाई के बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा बेटा तब तक आपके पास रहेगा। दुकानदार ने सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। सहस्त्रमल कीमती कपड़ों की गठरी उठाकर दुकान से निकल गया। जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने कपड़ों की गठरी अपनी मां के चरणों में रख दी और कहा, मां, ये सब तुम्हारे लिए है। मां ने खुशी से कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने सच में बड़ी सफलता हासिल की है। फिर मां ने कहा, अब जाकर पता करो कि नगर में इस चोरी के बारे में क्या चर्चा हो रही है। सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं। उधर कपड़े का दुकानदार चिंतित था कि वह आदमी अब तक क्यों नहीं लौटा। उसने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा, मुझे तुम्हारे पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले गया। जब दुकानदार ने नाई को देखा, तो चौंकते हुए कहा, यह आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नाई ने अपने बेटे से पूछा, यह कौन है? क्या तुम उस आदमी से इनाम लेकर आए हो? दुकानदार ने गुस्से में कहा, किस आदमी की बात कर रहे हो? जल्द ही दोनों को समझ में आ गया कि वे धोखा खा चुके थे। नाई ने कहा, चलो, हमें राजा के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। फिर दोनों नाई और कपड़े का व्यापारी न्याय के लिए महाराज के दरबार में पहुंचे। नाई ने महाराज से कहा, हुजूर, उस व्यक्ति ने हमें पूरी तरह से मूर्ख बना दिया है। फिर उसने सारी घटनाओं को विस्तार से महाराज को बता दिया। दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी भी उपस्थित था, जो राजा को घोड़े बेचने आया था। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, एक चोर को कभी ना कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ेगी। यह चालाक आदमी मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे पकड़कर जंजीरों में बांधकर आपके सामने पेश करूंगा। अगले दिन यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के दरबार में पेश हुई और बोली, महाराज, आप निश्चिंत रहिए। जब भी किसी चोर के पास अचानक पैसा आता है, तो वह उसे नाच गाने में उड़ाता है। जब वह मेरे नृत्य को देखने आएगा, तो मैं उसे अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर लूंगी और फिर उसे आपके सामने पेश करूंगी। जब सहस्त्रमल की मां नगर से वापस लौटी, तो उसने अपने बेटे को सारी स्थिति की जानकारी दी और कहा, सावधान रहना बेटा, एक घोड़ों का व्यापारी और एक नर्तकी तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सहस्त्रमल ने आत्मविश्वास से कहा, मां, मैं इन दोनों को सजा दूंगा। वे कभी नहीं भूलेंगे
कि उन्होंने किससे टक्कर ली थी। उस शाम जब घोड़ों का व्यापारी नगर के बाहर अपने तंबू में आराम कर रहा था, सहस्त्रमल अपनी पहचान बदलकर उसके सामने उपस्थित हो गया। व्यापारी ने सोचा कि यह व्यक्ति निश्चित ही नगर का कोई सम्मानित सेठ होगा। व्यापारी को जरा भी संदेह नहीं था कि वह सहस्त्रमल एक चोर से बात कर रहा है। सहस्त्रमल ने पूछा, आप कौन हैं श्रीमान, और यहां रुकने का क्या कारण है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं और यहां परदेशी हूं। यदि आप मेरे साथ चलें तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सहस्त्रमल ने कहा, नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों उठाते हैं? आप हमारे राज्य में आए हैं और हमारे मेहमान हैं। सहस्त्रमल ने उसे अपने मीठे शब्दों से लुभाकर अपने साथ ले लिया। वास्तव में वह व्यापारी को उस नर्तकी के पास ले जा रहा था जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी ने महल की छत से दोनों को देखा और संतोष महसूस किया। जब उसने देखा कि दो अमीर व्यक्ति उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं, उसने पहले कभी ना तो घोड़ों के व्यापारी को देखा था और ना ही सहस्त्रमल को, लेकिन वह दोनों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ी। सहस्त्रमल ने उसे एक कोने में ले जाकर धीरे से कहा, मेरे मित्र जो बहुत संपन्न और उदार हैं, आपका नृत्य देखना चाहते हैं, लेकिन पहले कृपया हाथ मुंह धो लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपको इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगा। नर्तकी व्यापारी को उसके कमरे में ले गई और फिर वापस आई। उसने सहस्त्रमल से पूछा, आप यहां नहीं रुकेंगे? सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। मुझे राजमहल में जाकर महारानी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। सहस्त्रमल ने नर्तकी के गहनों पर ध्यान देते हुए कहा, देवी जी, आपके आभूषण बहुत पुराने और मैले लगते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें साफ कर सकता हूं और ऐसे चमका दूंगा कि वे बिल्कुल नए दिखेंगे। इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। नर्तकी उसकी बातों में आ गई और उसने अपने गहनों को एक पोटली में बांध दिया। नर्तकी ने कहा, श्रीमान, मेरे गहनों को इस तरह से चमकाएं कि देखने वाले दंग रह जाएं। सहस्त्रमल ने उसे आश्वासन दिया, निश्चिंत रहिए देवी जी। फिर उसने गहनों की पोटली को अपने पास रखा और नर्तकी के घर से निकलने की तैयारी करने लगा। पर जाने से पहले वह व्यापारी के कमरे में गया। व्यापारी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने मुझे कितना शानदार कमरा दिया है, मानो यह मेरा खुद का घर हो। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। सहस्त्रमल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, इसमें कोई बात नहीं। मेरी पत्नी आपके जाने के बाद आपकी देखभाल करेगी। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक निवेदन है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। क्या आप मुझे अपना घोड़ा देंगे? व्यापारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा घोड़ा इस क्षेत्र का सबसे तेज घोड़ा है। आप इसे ले जाइए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार जो लोग चोर को पकड़ने की योजना बना रहे थे, वे खुद चोर की चाल में फंस गए। सहस्त्रमल व्यापारी का घोड़ा लेकर तेजी से निकल गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को गहने और घोड़ा दिखाते हुए कहा, मां, ये नर्तकी के गहने हैं और यह घोड़ा व्यापारी का है। ये सब तुम्हारे लिए हैं। उसकी मां गर्व से बोली, वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। सुबह होते ही सहस्त्रमल की मां ने कहा, जाकर नगर में पता करो कि लोग इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं। इस बीच व्यापारी और नर्तकी को समझ में आ गया था कि वे चोर के हाथों ठगे जा चुके हैं। वे दोनों राजा के पास गए और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। महाराज ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और कहा, यह चोर बहुत चालाक है। मैं तुम्हें उसे पकड़ने के लिए 5 दिन का समय देता हूं। कोतवाल ने विश्वास से जवाब दिया, महाराज, वह दुष्ट मुझसे बच नहीं सकेगा। जब सहस्त्रमल को यह समाचार मिला तो उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सावधान रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। सहस्त्रमल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मां, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह कभी नहीं भूलेगा। शाम होते ही सहस्त्रमल ने अपना रूप बदलकर एक जुए के अड्डे का रुख किया, क्योंकि उसे पता था कि नगर का कोतवाल वहां अक्सर आता जाता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे में पहुंचा तो देखा कि कोतवाल पहले से ही वहां मौजूद था और जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप इस नगर के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? लेकिन आपको पहले ही बता दूं, मैं ऊंचे दांव पर खेलता हूं। सहस्त्रमल एक बहुत ही अनुभवी जुआरी था और कोतवाल को अपना सारा धन हारने में ज्यादा समय नहीं लगा। हार के बाद गुस्से में तिल मिलाते हुए कोतवाल बोला, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं। मेरे पास यह अंगूठी है।
सहस्त्रमल ने मन ही मन सोचा, यही तो मुझे चाहिए। उसने कहा, तो फिर देर किस बात की, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। दुर्भाग्यशाली कोतवाल ने अपनी अंगूठी भी दांव पर लगा दी और हार गया। तभी एक सिपाही वहां आया और कोतवाल से बोला, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल तुरंत उठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इस बीच सहस्त्रमल ने जीती हुई संपत्ति और कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए के घर से बाहर कदम रखा। तेजी से उसने कोतवाल के घर का रुख किया और उसकी पत्नी से मुलाकात की। सहस्त्रमल ने कहा, देवी जी, मेरे पास एक बुरी खबर है, आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर कोतवाल की पत्नी हैरान रह गई और पूछा, यह कैसे संभव है? सहस्त्रमल ने जवाब दिया, जल्द ही राजा के सिपाही यहां आकर आपकी सारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि उनके आने से पहले सभी कीमती चीजें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दी जाएं। कोतवाल की पत्नी को शक हुआ, लेकिन जब सहस्त्रमल ने उसे कोतवाल की जीती हुई अंगूठी दिखाई तो वह मान गई। उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को सहस्त्रमल पर पूरा विश्वास हो गया। उसने पूछा, तुम सारा सामान कैसे ले जाओगे? सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, मैं इसे एक बड़े बोरे में भर लूंगा। थोड़ी देर बाद सहस्त्रमल एक बड़े बोरे को खींचते हुए वहां से चला गया। जाते जाते कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। सहस्त्रमल ने उत्तर दिया, यह तो मेरा सौभाग्य था, और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने बोरा अपनी मां के चरणों में रख दिया और कहा, मां, यह नगर के कोतवाल की ओर से उपहार है। गर्वित होकर उसकी मां ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब और अधिक जोखिम मत उठाना। जब कोतवाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर राहत की सांस ली और कहा, स्वामी, आपको देखकर बहुत सुकून मिला। क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? कोतवाल ने चकित होकर कहा, तुम किस बकवास की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी पत्नी ने बताया, आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति ले गया। कोतवाल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी पत्नी ने पूछा, वह आदमी कौन था? आप कुछ तो बताइए। कोतवाल ने हक्के बक्के होकर कहा, अरे वह चोर था, वही चोर जिसे पकड़ने की मैंने कसम खाई थी। जब राजा को यह पता चला कि चोर ने कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसकी ही संपत्ति लूट ली तो वह बहुत क्रोधित हो गया। गुस्से में राजा ने कोतवाल को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद चोर का शिकार बन गए। मेरे चारों ओर मूर्खों की फौज है। जब तक मैं खुद इस मामले को नहीं देखता वह चालाक चोर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही यह खबर फैल गई कि राजा स्वयं चोर को पकड़ने के लिए निकलेंगे। सहस्त्रमल की मां ने अपने बेटे को चेतावनी दी, बेटा, सावधान रहना, हमारे राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सहस्त्रमल ने मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। उसने पहरेदार से कहा, मैं एक कुशल मालिश करने वाला हूं और महाराज की सेवा करना चाहता हूं। पहरेदार ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम सही समय पर आए हो, मालिश करने वाले। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत काम कर रहा हूं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझे अच्छी मालिश कर सको तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। राजा ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गया। सहस्त्रमल ने अपने कुशल हाथों से ऐसी मालिश की कि राजा कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। सहस्त्रमल ने मौके का फायदा उठाते हुए राजा के आभूषण और मुकुट को चुपके से उठाया, उन्हें एक गठरी में बांधा और खिड़की से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद जब राजा की नींद खुली तो ना तो मालिश करने वाला था, ना आभूषण और ना ही राजमुकुट। राजा ने समझ लिया कि उसे भी चोर ने धोखा दे दिया है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकले और अपने सैनिकों पर चिल्लाने लगे, तुम सब सो रहे हो क्या? उस चोर को ढूंढो। इस बीच सहस्त्रमल महल से बहुत दूर निकल चुका था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने महाराज को भी लूट लिया। कुछ दिनों तक सहस्त्रमल ने चोरी से परहेज किया। एक दिन जब वह सैर कर रहा था, उसने देखा कि एक स्थान पर भीड़ लगी हुई है। सहस्त्रमल ने सोचा, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है, और उसने यह जानने का निश्चय किया कि वहां मौजूद लोगों में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। जब वह भीड़ में पहुंचा तो देखा कि एक मुनि उपदेश दे रहे थे। मुनि की विनम्र और शांत वाणी सुनकर सहस्त्रमल गहरे विचारों में डूब गया। मुनि के प्रवचनों में ऐसा आकर्षण था
कि सहस्त्रमल मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला गया। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हें जीवन का सुख पाने का अधिकार है, तो दूसरों को भी वही अधिकार है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की संपत्ति चुराओ नहीं। कभी ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। सहस्त्रमल सोचने लगा, मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा तो काम ही चोरी करना है और मेरी मां कहती है कि चोरी करना मेरा कर्तव्य है। मुनि ने आगे कहा, जिससे तुम्हें पीड़ा होती है वही पीड़ा दूसरों को भी होती है। सहस्त्रमल, जिसने पहले कभी अपने कर्मों और उनके परिणामों पर विचार नहीं किया था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने सोचा, जिन घरों में मैंने चोरी की वे भी मेरी तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थीं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। अपनी अंतरात्मा से लड़ते हुए सहस्त्रमल मुनि के प्रवचन समाप्त होते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़े शर्म के साथ मुनि को अपनी पूरी कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर कहा, मुनि जी, आपके शब्दों ने मेरा हृदय बदल दिया है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं। मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें सच में पछतावा है तो वही करो जो मैं कहता हूं। अगले दिन वही मुनि राजमहल में प्रवचन देने आए। महाराज स्वयं उनके प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद महाराज ने कहा, मुनि जी, आप हमारे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। यही कारण है कि हमारा मन अशांत रहता है। मुनि ने सहस्त्रमल की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने आपके मन को अशांत किया है। राजा ने यह देखकर आश्चर्य से सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को गिरफ्तार करो। लेकिन सहस्त्रमल महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं और मेरी मां वह सारा सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। कृपया इसे उसके असली मालिकों को लौटा दें। महाराज ने कहा, तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने के पर पछतावा है। मुनि ने इस मामले में मध्यस्थता की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारे नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद कहते हुए सहस्त्रमल और उसकी मां ने उस दिन के बाद अपने बाकी जीवन को शालीनता और पवित्रता से बिताया। इस कहानी का सफर हमारे साथ पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आईं और कहां हम और सुधार कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने में सहायक होगा। जल्द ही एक नई कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।